मसीह के नाम में एक बार फिर आप तमाम व्यूअर की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनवेल्प ऑफ क्रिसमस, यानी क्रिसमस की पोशिश या क्रिसमस की हिफाजत। अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम लूका की इंजील उसका पहला बाब 35वीं आयत का मतालिया करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फरिश्ता ने उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। इस आयत में साए के लिए जो यूनानी लफ्ज़ आया है उसका मतलब है एनवेलप और इसी को कवरिंग भी कहा जाता है। आज के टॉपिक में ये जो हम कवरिंग, एनवेलप, साया और हिफाजत और निगाहबानी की बातें करेंगे, इन सब का मफ़हूम एक ही होगा। एनवेलप किसी तोहफे को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक गिफ्ट को जिस चीज़ से कवर किया जाता है उसको एनवेलप बोलते हैं और इसी को पोशिश भी कहा जाता है। गिफ्ट जितना कीमती होता है उतनी ही कीमती उसकी कवरिंग भी होती है। अगर आप किसी के लिए 1 लाख का गिफ्ट लेते हैं तो उसके ऊपर आप 10 या 20 रुपए का गिफ्ट पेपर नहीं चढ़ाते, क्योंकि ये बात आपको अच्छी नहीं लगती। जहाँ आपने एक गिफ्ट के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर दिया है, वहाँ आप उसकी कवरिंग के लिए, उसकी हिफाजत के लिए 10,000 रुपया खर्च करने से भी ग्रेज नहीं करते। जब एक इंसान इतनी हिकमत रखता है कि भी जिस म्यार का गिफ्ट है उस म्यार की उसकी कवरिंग भी होनी चाहिए, तो क्या वो खुदा जो सबको हिकमत बांटता है इस बात का ख्याल नहीं रखेगा? अगर आसमानी गिफ्ट है तो उसकी कवरिंग भी आसमानी है। कलाम बयान करता है कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, यानी खुदा की कवरिंग तुझ पर होगी। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भी यीशु मसीह को क्यों कवरिंग की ज़रूरत पड़ी। जब किसी गिफ्ट को कवर किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि वो महफूज रहे, गंदा ना हो, गिरने से बचे और हाथ लगने से ख़राब ना हो। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मतालिया करते हैं तो मुक़द्दसा मरियम जो यीशु मसीह को ज़मीन पर लाने का वसीला बनती हैं, वो पाक थी, बेऐब थी। उनकी शख्सी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह ना था, लेकिन मरूसी गुनाह, जिसको नस्ली गुनाह भी कहा जाता है, वो उसकी ज़िंदगी में था। मरूसी गुनाह आदम से चला आता है। जितने भी मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होते हैं वो सब मरूसी गुनाह का हिस्सा होते हैं और मुक़द्दसा मरियम भी मर्द और औरत के मिलाप से ही पैदा हुई हैं, इसीलिए वो भी इस मरूसी गुनाह का हिस्सा हैं। मुक़द्दसा मरियम अपनी ज़िंदगी में पाक थी, बेऐब थी। उसकी शख्सी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह ना था, लेकिन जो मरूसी गुनाह था, जो नस्ली गुनाह था, वो उसकी ज़िंदगी में था। इसलिए तो यीशु मसीह को कवरिंग की ज़रूरत पड़ी कि भी जब तक यीशु मसीह मुक़द्दसा मरियम के बातन में है, तब तक जो खुराक मुक़द्दसा मरियम यीशु मसीह को पहुंचाती है, उसके ज़रिया से कोई भी गुनाह का अंसर, कोई भी मरूसी गुनाह, कोई भी नस्ली गुनाह यीशु मसीह में दाखिल ना हो पाए। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि भी यीशु मसीह पाक है, बेऐब है, मुक़द्दस पैदाइश के साथ, पाक पैदाइश के साथ वो खुदा का बेटा है। इसीलिए तो यीशु मसीह हमारा कफ़ारा बना, हमारा फ़िदिया बना, क्योंकि उसमें गुनाह ना था, बेऐब था और उसमें कोई भी गुनाह की गुंजाइश ना थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भी जब यीशु मसीह इंसान बनकर आया, इंसानों के मुशाबा हो गया, तो उस वक़्त यीशु मसीह को इस कवरिंग की ज़रूरत पड़ी। तो अब हमें इसकी कितनी ज़रूरत होगी? तो ये जो रूहुल कुद्स की कवरिंग है, खुदा की कवरिंग है, ये हमें महफूज रखती है अबलीस से और उसके हमलों से। अगर ये हम पर हो तो हमारी नस्लें भी महफूज रह सकती हैं और मुक़द्दस रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि भी इन अल्फाजों से आपने ज़रूर बरकत पाई है, और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।